फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा लास्ट लेक्चर तक किसी को कोई प्रॉब्लम डाउट पूछना हो तो पूछ सकते हो बेटा पहले। आवाज आ रही है बेटा सभी को? Yes, sir. Okay. If you have any doubt, you can ask. कल हम कर रहे थे डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम। Okay, so let's move ahead then. I assume कि कोई डाउट नहीं है किसी का, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो एक नंबर बेटा बोलो, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 2 डिजिट का हो और साथ में हम फ्लोट करवा देते हैं कुछ। 95.2. 95.2 5 लेट्स सी, अज्यूम करते हैं या 2 ही रहने देते हैं। Okay, 95.2 is our number in the decimal and let us suppose we have to convert it into some binary number. ठीक है, this is a question mark कि जो हमें find out करना है। So again the process is very simple. This is your integral part, ठीक है, या integer part, and this is your floating part. और आपको दोनों अलग अलग सॉल्व करने हैं, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा 95 को कैसे सॉल्व करते थे हम? 95 को कैसे कन्वर्ट करते थे? एलसीएम करते थे विद रिस्पेक्ट टू 2। तो करो और बताओ क्या आता है, बोलो। यहाँ पर क्या आएगा बेटा? ओके, आई विल आस्क यू वन बाय वन। रोल नंबर 1 बीसीए, थोड़े बेटा एक्टिव रहना। रोल नंबर 1 बीसीए, रोल नंबर 2 बीसीए, 3 4 5, no one is present. Okay, roll number 1 IT, roll number 2 IT, roll number 3 IT, roll Yes, sir. yes beta Roll number, sir, 40. 40. So 47 or 1 Okay, 7 or 1 remainder होगा। बिल्कुल सही बेटा। रोल नंबर 2 उसके बाद सर 3 3 और 1 ओके remainder। ओके ओके ओके, चलो 23 and 1। ओके, नेक्स्ट रोल नंबर बेटा 3 4 IT, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5 6। बेटा हम इसमें क्या कर रहे हैं? बेसिकली यहाँ पर क्वोशंट और यहाँ पर रिमाइंडर लिख रहे हैं। तो 11 आएगा, 2 11 से 22 और रिमाइंडर कितना बचा बेटा? 1। आगे 5 रिमाइंडर 1। आगे 2 रिमाइंडर 1 आगे 2 तो हो गया बेटा। अब 1 और रिमाइंडर 0। अब 2 0 सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा, 0 एंड रिमाइंडर इज 1। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पर खत्म हो गया हमारा। ओके, दिस इज आर most significant bit, and this is least significant bit। और नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए ये सारा लिख देना है। तो क्या बन के आएगा? ये बन के आएगा 1 0 और फिर कितने 1 है? 5 1 है।
5. ठीक है, तो ये हो गया 95 का। अब बचा है हमारा 0.2 का, तो ये बड़े ध्यान से देखना बेटा। 10. हाँ बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? ओके, तो 0.2 को अब हमने सॉल्व करना है, कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब वहां पर एलसीएम किया था इंटीग्रल पार्ट को, फ्लोटिंग पार्ट को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई लेकिन किससे? जिसमें कन्वर्ट करना है उसके रेडिक्स से। जैसे यहाँ पर एलसीएम किया था ना रेडिक्स से, जिसमें कन्वर्ट करना है, वैसे ही अब हम मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर सिस्टम के रेडिक्स से जिसमें हमने कन्वर्ट करना है। तो क्या वैल्यू आएगी बेटा? 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2 0.4 0.4। ठीक है, 0.4 जो ये पार्ट होगा बेटा, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 0 और आपके 5 एक आए थे, है ना? तो ये जो Yes, पार्ट sir. होगा, इंटीग्रल पार्ट जो होगा, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, डोंट मेक दिस एरो, ये बस आपकी मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, और ये जो 0.4 होगा, हाँ यहाँ पर आप एरो बना सकते हैं। 0.4 इंटू अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो अब क्या आएगी वैल्यू बेटा? 0.8 0.8. अगेन ये 0, यहाँ पर 0.8, आगे अगेन मल्टीप्लाई बाय 2, बोलो बेटा क्या आएगा? 1.6 1.6। अगेन जो ये इंटीग्रल पार्ट आया, वो 1 यहाँ पे 0.6, यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करो 0.2 से, क्या आएगा? 1.2, 1 यहाँ पे। अब बेटा अगेन 0.2 आ गया ना, जहां से शुरू किए थे वहां पर पहुंच गए हम दोबारा। यस सर। मतलब वही रिपीट होता जाएगा 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। जहां पर रिपीट होना शुरू हो जाए वहां बंद कर दो, वहां तक ही आपको जाने की जरूरत है। ठीक है, ओके सर। चाहो अगर आप चाहो तो थोड़ा और आगे भी ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम इतना जरूर लिखना है हमने। जब तक कुछ रिपीट होना ना शुरू हो जाए, साइकिल बनना ना शुरू हो जाए, या 0 ना आ जाए, क्योंकि 0 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 0 ही आता जाएगा, तो यहाँ भी साइकिल बनना शुरू हो जाएगा। तब तक हमने ये चीज, ये प्रोसेस करते जाना है। क्या करना है? इंटीग्रल फ्लोटिंग पार्ट लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? रेडिक्स से, जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। इस टाइम वो बाइनरी है, यानी रेडिक्स 2 है, 2 से मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आया उसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो पॉइंट के बाद आगे लिख देना है आपको। जो फ्लोटिंग पार्ट आया उसको अगेन फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। इंटीग्रल पार्ट यहाँ पर, फ्लोटिंग पार्ट आगे मल्टीप्लाई। ये साइकिल तब तक चलाना है जब तक या तो 0 ना आ जाए, या जब तक वापस एक साइकिल बन ना जाए। मतलब 0.2 से शुरू किया और 0.2 दोबारा आ गया, या मतलब 0.4 दोबारा आ जाता है, या 0.8 दोबारा आ जाता है, या 0.6 दोबारा आ जाता है। तब तक आपने करना है इसको और भी आप थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, 5 6 7 बार भी करना चाहो तो कोई हर्ज नहीं है, उसमें गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये फाइनल आपका आंसर आया। इन केस अभी डाउट है बेटा कोई तो पूछो। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क बेटा। एक्सक्यूज मी सर। यस यस बोलो बेटा। सर आपने लास्ट में 0.6 कैसे लिया? ओके 0.6 यहाँ पे, ये वाली बात कर रहे हो आप, ये यहाँ पर सर लास्ट में 0.6 into 2। ये वाली चीज ना बेटा, वही कह रहा हूँ ना। 1 जो है 1 हमने यहाँ पर लिख दिया, ये देखो
ये यहाँ Okay, पर sir. 1 लिख दिया, बचा क्या 0.6। जैसे यहाँ पर 0.4 बचा था तो 0.4 आगे ले आए, 0.8 बचा था 0.8 आगे ले आए, वैसे ही यहाँ 0.6 बचा था 0.6 आगे ले आए। ठीक है। Okay, sir. और बेटा किसी का डाउट कुछ भी क्लियर करो, पहले क्वेश्चन में क्लियर करो ताकि दूसरा क्वेश्चन आप खुद अच्छे से कर सको, राइट? Yes. ओके, कोई डाउट नहीं है इसका मतलब, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला आपका क्वेश्चन है ये, कर दो बेटा बाइनरी में कन्वर्ट इसको, क्या आएगा? पहले 60 को कन्वर्ट करो और मेरे को बताओ क्या आउटपुट आती है आपकी। टेक 1 मिनट 2 मिनट, एलसीएम करो और बताओ आंसर क्या आएगा। बाकी क्वेश्चन करो, जिनको ये अभी पता नहीं चला है ना या कल का लेक्चर मिस हो गया था, वो एक बार दोबारा सुन लो बेटा। जब हमने डेसिमल को कन्वर्ट करना होता है किसी भी और नंबर सिस्टम में, तो हम क्या करते हैं, उसका जो इंटीग्रल पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट मतलब डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, उसको हम एलसीएम करते हैं किसके साथ, जिस नंबर सिस्टम में हमने कन्वर्ट करना है। जैसे इसमें हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमने 2 से उसका एलसीएम किया। तो बेसिकली एलसीएम करना मतलब इस नंबर से आपने डिवाइड करना है 95 को। जो भी कोशेंट, कोशेंट मतलब 2 into 47 जो बनता है 94, तो जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं वो होता है कोशेंट, और जो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 95 में से माइनस करते हैं वो होता है रिमाइंडर। तो यहाँ आपने कोशेंट लिखना है, यहाँ आपने रिमाइंडर लिखना है। ठीक है, जैसे जो हम ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये x नंबर है, ये y नंबर है, तो यहाँ पर जो आता है वो होता है कोशेंट, फिर जहाँ पर कोई एक नंबर लिखते हैं हम, और यहाँ पर जो आता है वो होता है रिमाइंडर। तो यहाँ आपने कोशेंट लिखते जाना है, यहाँ आपने रिमाइंडर लिखते जाना है, फिर 2 से एलसीएम करते जाना है, करते जाना है। कब तक करते जाना है? जब तक 0 ना आ जाए। तो देखो 23 आया, 11 आया, 5 आया, सॉरी दोबारा बोलना। No, so मैं आंसर से निकालूंगा। आंसर बेटा एक मिनट बस वेट कर लो। ठीक है, तो ये करते जाना है बेटा, क्वोशंट यहाँ पर लिखते जाओ, रिमाइंडर यहाँ पर लिखते जाओ। जब ये नंबर छोटा हो जाता है आपके जिससे एलसीएम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उसके बाद 0 ही आएगा और ये नंबर आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड पर आएगी, और ये आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, मतलब यहाँ पर आएगी। नीचे से ऊपर आपने सारे जो रिमाइंडर आपके आए हैं लिख देने हैं, यानी कि 1 0 1 1 1 1 1। ये आपके इंटीग्रल पार्ट की कन्वर्जन होगी। फ्लोटिंग पार्ट मैंने अभी बता दिया है आपको, फ्लोटिंग पार्ट लेना है आपने और उसको रेडिक्स से मल्टीप्लाई करना है। ये होता है रेडिक्स बेस, इसे मल्टीप्लाई करते जाना है। जो इंटीग्रल पार्ट आएगा वो यहाँ पर पॉइंट के बाद, जो फ्लोटिंग पार्ट आएगा उसको अगेन मल्टीप्लाई करते जाना है। ये चलता जाएगा आपका जितना आप चाहते हो, थोड़ा 4-5 पॉइंट जरूर लिखना है एटलीस्ट। तो बोलो बेटा क्या आंसर आया? So 4 times 1 1 2 times 0. 0.001. चलो पॉइंट पे अभी बाद में आते हैं, पहले 0.001 हाँ पॉइंट पे भी बाद में आते हैं, पहले इसको एक बार करके दिखाते हैं। तो 60, तो यहाँ पर क्या आएगा? So 30 और 30. 0 रिमाइंडर। 0 रिमाइंडर। ओके, यहाँ पर बेटा So 15 0 remainder 0 remainder. आगे So 7. 7 7 1 और remainder. 1 रिमाइंडर। आगे 3 और 1 रिमाइंडर। 3 और 1 1 रिमाइंडर। remainder. So 1 remainder. sorry, बेसिकली देखो 2 into 15 30, 30 minus 30 0, वो रिमाइंडर आ गया देखो। और अब तो ऑब्वियसली
1 हो गया, कम हो गया तो यहाँ 0 ही आएगा और यहाँ पर 1। 1 ये मोस्ट सिग्निफिकेंट, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट, नीचे से ऊपर करके हुए लिखते हैं हम, और ऑब्वियसली सही है ये एकदम। 1 1 1 1 डबल 0 है। अब फ्लोटिंग पार्ट की बारी है, तो हमारा फ्लोटिंग पार्ट है 0.125। 5 इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 2 के से साथ। क्या तो आएगा बेटा? 0.2 0.250 ठीक है, तो 0 तो यहाँ 0 पर 0.25 into 2 और 0.25 into 2 0.5 0.5 अगेन यहाँ पर 0, यहाँ 0.5 into 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1.0 1.0 1 यहाँ पर, One. और ये अब 0 आ गया तो यहाँ आप खत्म कर सकते हो, है ना। इसको Yes. उतारोगे तो अगर आप इसको उतार भी देते हो तो ये 0.0 है, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बार बार 0 ही आता जाएगा। और आपको पता ही है जहां पर हम 0 जितनी बार मर्जी लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, फ्लोटिंग पार्ट Yes, के sir. राइट हैंड साइड पे। तो ये आपका आंसर है फाइनली। इज इट ओके बेटा? Yes. Yes. हाँ, मेथड याद रखो और उसके बाद प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी थोड़ी थोड़ी स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा बेटा, कि हाँ अब किसी भी तरीके का सवाल आ जाए वी कैन सॉल्व इट। आगे करें एक और क्वेश्चन? Yes. Yes. ओके, तो यही 60.125 ये घर से करना, ठीक है? इट्स योर होम टास्क। आपने बताना है कि ये ऑक्टल में क्या नंबर है, और आपने ये भी बताना है कि हेक्साडेसिमल में जब मैं कन्वर्ट करता हूं तो क्या नंबर आएगा। दोनों से जुड़ा एक एक क्वेश्चन अभी करने वाले हैं हम, ठीक है? तो नेक्स्ट स्लाइड ये नोट कर लो, 60.125 को ही आपने ऑक्टल में भी कन्वर्ट करना है, आपने हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट करना है, और इसमें भी कन्वर्ट करना है बेटा। रेडिक्स 13 हो तो क्या होगा बेटा, इसमें भी कन्वर्ट करना है, ठीक है? चलो बढ़े आगे। Yes. Yes, sir. yes sir तीनों से जुड़े एक एक क्वेश्चन करते हैं। नंबर बोलो एक बेटा, कोई भी। अगेन 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट बोलो। 1600, लेट्स से 38, 1638 ये नंबर है मेरा डेसिमल, और मैंने इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, ठीक है? और सॉरी, यहाँ पर एक 0.25 भी लिख लो साथ में, ये मेरा नंबर है, ठीक है? दोबारा ही लिख देते हैं, 1638.25 ये मेरा डेसिमल नंबर है, और इसको मैंने कन्वर्ट करना है इनटू ऑक्टल। इज इट ओके बेटा? क्वेश्चन समझ में आया? तो अब पहला स्टेप क्या है बेटा? डेसिमल टू एनी नंबर कन्वर्ट। एनी नंबर में अब ऑक्टल आ गया है, तो क्या करेंगे पहला स्टेप? तो 8 से करेंगे, पहले 2 से LCM. करते थे। एलसीएम Integral करेंगे part. ही करेंगे। इंटेग्रल पार्ट को हम, इंटीजर पार्ट को 8 हम एलसीएम करेंगे विद 8। 8. करो बेटा, बताओ क्या यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा? Sir, 2046. 204 आपका क्वेश्चन आया और 6 आपका रिमाइंडर आया। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो 1638 लिखा। जब इसको किया हमने तो देखो चूजा, यहाँ 0 यहाँ 3, ऑब्वियसली 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 38 हो गया, 4
32 और ये फाइनली हमारा रिमाइंडर बच गया है ये। तो ये हमारा क्वोशंट 204 और ये हमारा रिमाइंडर 6। और हमेशा याद रखना जब हम एलसीएम करते हैं किसी नंबर से, जैसे 8 से कर रहे हैं, तो रिमाइंडर 0 से लेके 7 तक की आ सकता है, इससे बड़ा रिमाइंडर नहीं आएगा, है ना? नहीं ना आ सकता इससे बड़ा रिमाइंडर। आठ आ सकता है? नहीं आ सकता ना? नो सर। नहीं आ गई, इतना ही आएगा बेटा। ठीक है, आगे बेटा 204 को करो। 25 रिमाइंडर 20 4 remainder 5 25 remainder 4 Remainder 4. ओके 25 और रिमाइंडर 4। 4. आगे 3. 8 3 is Remainder 24 1. और रिमाइंडर Remainder 1. 1। अब लास्ट में 3 रिमाइंडर बच जाएगा। 0 और ये जो भी था आपका ये 3 रिमाइंडर remainder. आ गया, 3 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब ये आपका मोस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट डिजिट, ये आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं तो बेसिकली आपका 6413, सॉरी उल्टा लिख दिया, 3146 ये आ गया। अब नाउ वी आर कमिंग बैक टू 0.25, इसको भी कन्वर्ट करना है अब Multiply हमें। by 8. 0.25 मल्टीप्लाई by- बाय द रेडिक्स जिसमें कन्वर्ट करना है जो कि है 8, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे? So 2.0 2.0। तो 2 यहाँ पर आया और 0 आ गया फाइनली, तो दैट इज योर आंसर। इज इट ओके? इज इट क्लियर? yes sir कोई डाउट बेटा किसी को? कोई भी डाउट हो पूछो, पूछो बेटा, डोंट हेजिटेट। जितना जल्दी आप अपना डाउट पूछते हो ना, मतलब पहले क्वेश्चन में या बीच में, तो उतना ही बेटर रहता है हमारे लिए पीछे जाना और उसको रिपीट करना। ठीक है, तो अपना डाउट जल्दी से जल्दी पूछो। अगर यहीं पर आज आपका ये डाउट रह गया और कल हम दूसरी कन्वर्जन करने स्टार्ट कर गए और आपकी पिछली कन्वर्जन नहीं क्लियर हुई, तो हो सकता है कुछ चीजें जुड़ी हुई हों। ठीक है, तो अपना डाउट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में उसी दिन या अगले दिन जरूर बेटा क्लियर करना, अदरवाइज बेटा आपको आगे के टॉपिक्स ना समझ आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि सारा इंटर रिलेटेड है, काफी हद तक इंटर रिलेटेड है सब कुछ। तो रेगुलरली क्लास लगाओ, किसी दिन मिस होती है बेटा तो थोड़े ही टाइम में लेक्चर्स अपलोड करने स्टार्ट हो जाएंगे एमएनएस पे, तो वहां पर आप देख लेना मिस होता है किसी दिन, और एक ब्रीफ मांग लेना बच्चों से, क्लासमेट से। स्टिल उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अगले दिन शुरू में लेक्चर ज्वाइन करके अपने 5 मिनट अपने डाउट्स क्लियर कर लो। ओके, आगे करें अगला क्वेश्चन। Yes. ओके, तो अब एक नंबर लेते हैं हम, लेट्स से 3960.65, ये डेसिमल नंबर है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ हेक्साडेसिमल नंबर। रोल नंबर 16 ऑफ बीसीए, आर यू प्रेजेंट? हाँ बेटा, क्या करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे? सर हमने पहले जो इंटेग्रल नंबर उसको 16 के साथ एलसीएम करना। बिल्कुल सही बेटा, तो एलसीएम किया, किसको करना है? 3960 जो इंटीजर पार्ट है उसको हम 16 के साथ एलसीएम। तो बताओ पहला एक करके बताओ क्या वैल्यू आएगी बेटा? ओके सर,
बताओ, लो थोड़ा टाइम लो, सॉल्व करो और पहली वैल्यू बताओ। रोल नंबर 26 और BCA बेटा अगला आपने बताना है, ठीक है? तो आप भी सॉल्व करो। सर 247 क्वेश्चन और रिमाइंडर 8। रिमाइंडर कितना? 8। 8। ठीक है बेटा, किसी का ये ना आया हो? यस बिल्कुल सही। ओके 26 बेटा बोलो आगे। आर यू प्रेजेंट? रोल नंबर 26, रोल नंबर 8 of BCA, रोल नंबर 7 of IT, रोल नंबर 17 of BCA। यस सर। ओके बेटा आगे बोलो क्या आएगा। सर 1 मिनट सॉल्व कर रही हाँ जी। नेक्स्ट बेटा रोल नंबर 40। दोबारा बोलना बेटा। 15 आएगा। 15 आएगा 17 रोल नंबर। Yes, sir. रिमाइंडर आएगा और फिर 7 रिमाइंडर। ओके बेटा रोल नंबर 40 नेक्स्ट बेटा क्या आएगा? यस सर। सर क्या है? 15 रिमाइंडर एफ आ जाएगा। 15 रिमाइंडर एफ को चलो बाद में करते हैं, यहाँ पर क्या आएगा? सर 0। हाँ, हेक्साडेसिमल में हमेशा ये नोट करना, 8 का 8 रह जाएगा, 7 का 7 रह जाएगा और 15 का क्या बन जाएगा? F बन जाएगा। तो एफ। ठीक है, तो ये कन्वर्जन जरूर करना। हेक्साडेसिमल या कोई भी ऐसे नंबर सिस्टम के टाइम पे जो 10 से बड़ा हो, ठीक है? क्योंकि 10 से बड़ा अगर मान लो 11 भी होगा तो वहां एक ए तो आ ही जाएगा, राइट? तो जब डेसिमल से बड़े नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करो ना, तो ये चीज का ध्यान बहुत रख लेना एक बार, यही गलती का सबसे बड़ा सोर्स है। अगेन ये आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ये आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, वैल्यू आ जाएगी F7 8। ओके रोल नंबर 42 ऑफ BCA। नॉट प्रेजेंट। रोल नंबर 4 ऑफ IT। रोल नंबर 10 ऑफ IT। बेटा यू आर प्रेजेंट आई गेस, पार्टिसिपेंट लिस्ट को देख के बोल रहा हूं मैं। रोल नंबर 4, रोल नंबर 10, स्पीक अप। स्माइलदीप एंड प्रेरणा। कैन यू लिसन मी? आवाज आ रही है बेटा? हाँ तो बोलो बेटा आगे कैसे करेंगे? सर 0.65 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा जल्दी रिस्पॉन्ड करा करो बेटा। हाँ 0.65 इंटू 16 क्या वैल्यू आएगी बेटा, करके बताओ। 10.4। 10.4 ये बेटा दो अलग अलग बातें आई हैं। रोल नंबर 10 व्हाट्स योर आंसर? सर 10.4 आ जाएगा। 10.4। ओके, इसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लग सकता है। 10 को
थोड़ा सा लाइम लग सकता है। ऑब्वियसली यहाँ पर अब 10 नहीं आएगा बेटा, A. क्या आएगा? ए आएगा। A. ठीक है, यहाँ पर आप लिख देना साथ में एक रीजन, बिकॉज 10 इज इक्वल टू ए इन हेक्साडेसिमल। ठीक है, यहाँ रीजन लिख देना। और 0.4 यहाँ पे आगे बेटा, 0.4 इंटू 16. क्या आएगा? 6.4. 6.4 6.4, 6 यहाँ पर और 0.4 यहाँ पर। एक और बार मल्टीप्लाई same करेंगे है तो 6.4 अगेन रिपीट होना शुरू हो गया। बस आप यहाँ Yes, पर sir. खत्म कर दो, यहाँ पर आप खत्म कर दो, ये आपका आंसर आ गया। इज इट ओके बेटा? Yes, sir. कोई डिफिकल्ट नहीं है ना अभी तक? सब इजी है? Yes, sir. इसके बाद एक कन्वर्जन करेंगे जो इससे ऑपोजिट होगी। एक क्वेश्चन और करेंगे आज, इससे ऑपोजिट अब ये है, एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल। ठीक है, जैसे बाइनरी टू डेसिमल करना हो, या ऑक्टल टू डेसिमल करना हो, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करना हो, या आर्बिट्रेरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल करना हो, तो जो मेथड हम यूज करेंगे वो एक ही है सभी के लिए। जैसे यहाँ पर था ना, कन्वर्जन तो अलग अलग थी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू आर्बिट्रेरी, डेसिमल टू बाइनरी, है ना, 4 थी ना अलग अलग, लेकिन हमने एक ही तरीके से की है। बस रेडिक्स एलसीएम जिससे करना है वो रेडिक्स लिया है हमने, तो 4 कन्वर्जन हमने एक ही मेथड से कर ली है, और यही मेथड होता है। ऐसे ही बेटा इससे ऑपोजिट कन्वर्जन करने के लिए, जैसे बाइनरी टू डेसिमल, सभी के लिए मेथड एक ही है, फॉर्मूला एक ही है। ठीक है, और उसको याद रखना भी उतना मुश्किल नहीं है, इजी ही है। तो कल वो करेंगे हम। आज एक आखिरी क्वेश्चन आप करते हैं। अगेन एक नंबर लेते हैं, 6 to 1.15, ये डेसिमल में मेरा है, और इसको मैं इस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहता हूं जिसका बेस क्या है, 6 है बेटा। क्वेश्चन समझ में आया ना बेटा? जैसे बेस 16 था, बेस 8 था, बेस 2 था, वैसे ही एक बेस 6 वाला नंबर सिस्टम है मेरा। तो आप बस मेरे को इसकी कन्वर्जन का वे बताओ। रोल नंबर रोल नंबर 9 ऑफ आईटी बेटा। सर 6 से हम इंटीग्रल पार्ट को एलसीएम करेंगे पहले। इंटीजर पार्ट क्या है? 6 to 1। 6 to 1, और इसको 6 से करेंगे। तो पहला वैल्यू बताओ, पहली वैल्यू बताओ बेटा। 103। रिमाइंडर 3 रिमाइंडर। ठीक है, ओके। रोल नंबर 8 ऑफ बीसीए Yes, बेटा, sir. अगली वैल्यू बताओ। तो 6 से करेंगे 17 आएगा and 1 रिमाइंडर। 1 रिमाइंडर, ओके। रोल नंबर 38 ऑफ बीसीए। रोल नंबर 7 ऑफ आईटी। रोल नंबर 1 ऑफ आईटी। रोल नंबर 13 ऑफ आईटी। रोल नंबर 18, 22 ऑफ बीसीए। सर 18। बोलो बेटा। सर 6 से करेंगे तो 2 आएगा और 5 रिमाइंडर आएगा। अगला
इसके सर बाद 0 आ जाएगा और 2 रिमाइंडर। ओके, आप क्या करेंगे? सर इससे मोस्ट सिग्निफिकेंट से लेके लीस्ट सिग्निफिकेंस तक लिखेंगे। मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा है? सर 2। 2। लीस्ट सिग्निफिकेंट? 3। यहां से लेके यहां तक 2 5 1 3। ओके बेटा, अब आगे क्या करेंगे हम? सर जो पॉइंट 15 रह सर गया 0.15 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 6, क्या वैल्यू आएगी? 0.9। 0.9। ये 0 आपका यहाँ आ जाएगा, 0.9 आपका आगे। 5.4। 5.4। ठीक है, ये 5 आपका यहाँ पर, 0.4 आपका यहाँ पर आगे। So 0.4 into 6, 2.4. 2.4। 2 यहाँ पर, 0.4 फिर यहाँ पर, Again multiply also. 2। तो अब सर अब फिर अब से रिपीट होना 2.4। शुरू हो गया, अब रिपीट होना शुरू हो गया, तो बस यहाँ पर आप खत्म कर दो। ये आपका आंसर आ गया। आई होप अब आपको डेसिमल टू एनी नंबर कन्वर्ट करने के लिए, फ्लोटिंग चाहे इंटीजर कोई भी आ जाए, कर दोगे ना सॉल्व? Yes, sir. ठीक है। इन केस बेटा किसी का कोई डाउट रिमेनिंग रह जाए, कोई क्वेश्चन आप घर पर कर रहे हो, बुक अभी अगर किसी ने नहीं ली है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ इंटरनेट। वहां पर आप ये क्वेश्चंस ऑनलाइन देख के सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, अभी अगर बुक नहीं किसी ने ली है। ठीक है, कल तक कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है, आपका आंसर सही मैच नहीं करता है, तो कल वो लेके आना पहले शुरू में ही, और फिर हम आगे करेंगे। ठीक है, चलो, दिस क्लास टाइम इज अप आई गेस नाउ, तो बाकी हम कल कंटिन्यू